हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। तो साथियों, आप लोग थोड़ा जल्दी जुड़ जाएं। आप लोगों से बातें तो बहुत करनी है। इतिहास के मुद्दों पर भी थोड़ी बातें करनी है, क्योंकि मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, ये बैन हो चुके थे। अब धीरे धीरे फ्लो हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, और अपने साथियों से मैं दूर होता जा रहा हूँ। शायद बात अब हमारा परिवार फिर से मिलेगा। जय भीम सतीश, अर्जुन गौतम, जय भीम। आप सभी कैसे हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। दोस्तों, आज इतिहास के पन्नों पर थोड़ा बात किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इतिहास जो है ना, हमें गलत पढ़ाया जाता है। गलती हमारी भी नहीं है, और गलती जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी भी नहीं है। गलती हम लोग बचपन से इतिहास पढ़ते जो हैं, जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, वही हम अपने लाइफ में भी उतारने की कोशिश भी करते हैं। लोगों को बताते हैं कि हमने ये इतिहास पढ़ा है, ऐसा वैसा इतिहास पढ़ा है। लेकिन इतिहास का जो घालमेल है ना, ये बहुत गहरा है। शायद उसे भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक कैंसर के जैसा वो घाव है। वहाँ का अंग जो है ना, काट कर निकालना पड़ेगा, तभी वो घाव मरहम से फिर ठीक हो पाएंगे, दवा से ठीक हो पाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं वो घाव भरने वाले हैं। दोस्तों, इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, जो मास्टर आकर पढ़ाते हैं, उनको भी उतना जानकारी नहीं होता है। वो बस रट्टू तोता होते हैं, खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं, लॉजिक नहीं लगाते हैं, और जो किताबों में लिखा होता है वो खुद पढ़कर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वही बात है कि इतिहास पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले गलत नहीं हैं। जो उसके राइटर हैं ना, जो उसके लेखक हैं, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के हैं। मतलब अधिकतर उसमें ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मण खुद हैं। और वो जो इतिहास लिखे हैं, वो ऐसा इतिहास है जैसे मानो कि खुद की तारीफें की हों, खुद की वाहवाही की हों, दूसरे की चाटुकारिता की हों। ऐसा इतिहास उन लोगों ने लिखा है। हमेशा से जो एक समाज है, दलित वर्ग जिसे बोलते हैं पहले, अब SC ST OBC बोलते हैं, उस समाज को हमेशा से नीचा दिखाने की कोशिश किया है। चाहे अब प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, और चाहे होने वाले फ्यूचर में। मुझे ऐसा लगता है जो पास्ट हमारा है, उसमें हमेशा से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के चक्कर में हमारे जितने भी नायक हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी योद्धा हुए हैं, उन सभी को नीचा दिखाया गया। चाहे सम्राट अशोक हों, चंद्रगुप्त मौर्य हों, या फिर बिंबिसार हों, या फिर कनिष्क हों, कोई भी हो, इन सभी को भारत के इतिहास में 90%। हाँ बिल्कुल, इन सभी को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसा पैटर्न वहाँ पर परोसा गया है कि उसको नीचा दिखाओ, और एक अपने आप को वहाँ पर उसके गुरु के रूप में या उसे ज्ञान देने वाले के रूप में परोस दिया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी फिलहाल जब बाबा साहब का पूरा नाम पूरे भारत में गूंजने लगा, विश्व में गूंजने लगा, तो इन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि बाबा साहब को ज्ञान तो देने वाला एक ब्राह्मण का व्यक्ति ही था। ऐसा झूठा अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है, तो चाणक्य को परोसा गया कि उसके गुरु तो चाणक्य थे। ऐसे इतिहास में बहुत से घालमेल किया गया है। जो एक दलित वर्ग इतना हमेशा से टैलेंट रहा है, उसको हमेशा से नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने एक नया नया चीज़ें परोसा है। उसी प्रकार आप लोग देखोगे कि जब हमारा इतिहास हम पढ़ते हैं, और ये लोग जो हमें बताते हैं, जैसे कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इनमें जब जो बातें हमें बताते हैं, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो ताकि सारे लोग जुड़ सकें।
तो ये जो द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, ये जो बताते हैं तो ये ऐसा बताते हैं जैसे कि लाखों वर्ष इन लोगों के जो ऋषि मुनि वगैरह कुछ भी हों, ये लोग थे उस समय, राजाओं के जैसे रहते थे, कपड़े लत्ते सब लिखा पढ़ी, सब संस्कृत पढ़ते थे, लिखते थे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ये लोग बताते हैं। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं, बीच का हमारा इतिहास तो गायब है, बौद्ध धर्म जो है हमारा, उसको इन लोगों ने गायब कर दिया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उधर बौद्ध धर्म, बीच में इन लोगों ने वैदिक सभ्यता ला दिया है। मतलब अगर हम पीरियड देखें बौद्ध धर्म का, और इधर चंद्रगुप्त मौर्य का, कनिष्क का, ये सब बौद्धिस्ट लोग हैं। और इधर सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी बौद्धिस्टों से हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है कि वैदिक सभ्यता बीच में जानकर परोसा गया है। खैर हम उस टॉपिक पर नहीं थे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग पर थे। तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, ऐसे पाषाण काल थे। तो जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, आप लोगों भी पढ़े होंगे, तो उस पाषाण काल में क्या पढ़ाया गया, या आप लोगों ने क्या पढ़ा है? तो आप लोगों ने यही पढ़ा है कि जब पाषाण काल थे तो उसमें कोई भी लिपि नहीं थी, कोई वस्त्र नहीं था, उसकी भाषाएं लोग बोलना नहीं जानते थे, क्या भाषाएं थी, कैसी भाषाएं थी, लोग लिखना तक नहीं जानते थे उस समय पाषाण काल में। तो जब किसी चीज़ का आविष्कार ही नहीं हुआ था, कोई चीज़ हमने पढ़ा ही नहीं था, ना ही लिख पाते थे, ना हम बोल पाते थे सही से, तो फिर ये लोग लाखों साल, जितने भी इनके महाभारत, वेद, पुराण सब होते हैं, ये लाखों साल पहले का बताते हैं। तो आप खुद सोच कर देखो, लाखों साल पहले का ये लोग बताते हैं, और हमारा शुरू कहाँ से हुआ? पाषाण काल से। जब पाषाण काल में ही ना हमारे पास कपड़े हैं, ना लिखने लिखने के लिए कोई अभिलेख है, ना अभी लोग पत्थर पर सिर्फ अब कुछ भी बनाते थे, उनको समझ में नहीं आता था, है ना। मध्य पाषाण काल में तो थोड़ा बहुत सीखा, है ना। तो ऐसे आधुनिक काल में हम चीज़ों को पढ़ना थोड़ा जान पाए, लिखना जान पाए, सब अब भी जो है वो हम जान पाते हैं। खुद बनी जालों में जितना कि, यस ऑफ कोर्स, आपने सही बोला, उतना तो मकड़ी भी नहीं फंसती जितना कि हमारे लोगों ने, मतलब हमारे लोग उसमें फंस चुके हैं। तो जब आप देखोगे तो एक पैटर्न चलता है। तो जब हम उसमें ये चीज़ें नहीं, हम लिख पढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये लोग बैठ कर कैसे लाखों साल पहले ये लोग लिख रहे थे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। तो ये एक पूरा घालमेल है दोस्तों। इनका जो इतिहास है ना, पूरा का पूरा झूठ पर आधारित है, और हमारे बच्चे खूब उसी में लीन हैं, पढ़ते हैं मगन से, और उसी को सच मानते हैं। लेकिन आप लोग तार्किक बनो दोस्तों, तार्किक। अगर 50 लोग तार्किक बनते हो तो 50 से हम आगे आने वाले साल, 2 साल में, 10 साल में 100 होंगे, और 100 से फिर 1000 होंगे। ऐसे जब हम तार्किक होंगे ना, तो हमारा समाज बहुत तेजी से सुधरेगा, और हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला पाएंगे अपने अंदर। नहीं तो फिर वही हमारे पापा ने कहा हमने मान लिया, हमारे दादा ने कहा वही हम कर रहे हैं, हमारी मम्मी ने जो कहा वही हम आज भी ढोते आ रहे हैं। तो ऐसा मत ढो, तार्किक बनो। हमारे पापा ने कहा तो आखिर में क्यों कहा यार, इसमें तो ये बात गलत है, ये लॉजिक बैठता ही नहीं इसमें। ऐसा है तो क्यों है? अभी आए दिन कितनी घटनाएं हो रही हैं, मंदिर में घटनाएं हो रही हैं, कहीं कहीं हो रही हैं। भाई आप मैथ पढ़ाते थे ना, वो वीडियो ही नहीं मिले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जर्नी आप मैथमेटिक्स सर्च कीजिए, उसमें मैथ मिलेगा आपको। कंपटीशन का भी, हाई स्कूल का भी मैंने मैथ पढ़ाया है। अभी फ़िलहाल जॉब पर जाता हूँ तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाते हैं ना। अभी बोर्ड भी नहीं है फ़िलहाल के लिए, रूम थोड़ा रेंट पर लेकर रहते हैं ना, तो सब कुछ व्यवस्था भी हो नहीं पा रहा है, वो भी लिया जाएगा, है ना। एक कोई शर्मा था, अभी ट्विटर पर मैंने ट्वीट देखा था। छोड़िए, आप लोग इतिहास को जानिए पहले, फिर हम थोड़ा एक नया टॉपिक दूसरा बोलने जा रहे हैं। एक शर्मा था, कोई शर्मा का बेटा था, आकर ट्विटर पर उल्टी कर दिया। उसमें बोला कि सर BN राव, ऐसे वैक्सीन हैं कि भीमवादियों को पता नहीं क्या क्या संविधान, कुछ भी मतलब बक रहा था कि संविधान ऐसा वैसा कर दिया, वैक्सीन बना दिया। मतलब वो कह रहा था कि सर BN राव वैक्सीन है, एक ऐसा वैक्सीन है कि भीमवादियों को टाइम टाइम पर डोज दिया जाता है, वैसा वैसा कर रहा था ये। तो
मैं बस उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे लोग नमूने आते हैं ट्विटर पर, कुछ भी गपोड़ देते हैं। क्या है कि इन लोगों को 75-76 सालों से BN राव याद नहीं आए, जब इन लोगों ने जाना कि यार इतने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में डॉक्टर अंबेडकर फैलते जा रहे हैं, सबके दिलों में राज करते जा रहे हैं, तो क्यों ना जैसे चाणक्य को हम लोगों ने परोसा था उसके गुरु के रूप में, ऐसे ही एक अब नया संविधान निर्माता BN राव को परोसा जाए। इन लोगों ने ऐसा वहाँ पर परोसा है। मोटे खा कर तो फुला फुला कर लोग आते हैं, कुछ भी गपोड़ते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं है, 1 मिनट। हाँ तो गपोड़ते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये लोग ना कुछ भी बाबा साहब को आजकल अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, गलत सलत बोलते हैं। तो आप मकसद से मत भटको। देखो बोध गया में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, हमारे लोग वहाँ पर बहुत से लोग अपने बोधि वृक्ष के लिए इकट्ठा हुए थे। आज भी वो प्रदर्शन शायद चल रहा है, और उसको अलग दिशा दिखाने के लिए नया लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और नई नई चीज़ें बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने मकसद से भटका रहे हैं। इनके षड्यंत्र को समझो, है ना। तो जब षड्यंत्र को समझोगे तभी जान पाओगे ये लोग सर BN राव को क्यों ला रहे हैं, क्या इनका मकसद है, आने वाले समय में ये लोग क्या करना चाहते हैं। ये लगभग 50 साल में हमारे संविधान को ख़त्म करने वाले थे। जब संविधान नहीं ख़त्म हुआ तो उनके जो निर्माता हैं उनको ही ख़त्म करना चाहा, सर BN राव को परोसा वहाँ पर, जो कि वो एक क्लर्क व्यक्ति को वो लोग बता रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी। सोचने वाली बात तो यहाँ से है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष अगर वो था पहले, सर BN राव थे, सॉरी सर BN राव जी थे, तो संविधान सभा में बाबा साहब को क्यों लाना पड़ा। सोच कर देखो, संविधान सभा में बाबा साहब को तो ये लोग लिए ही नहीं थे। क्या बोलते, सरदार पटेल बोल रहे थे कि संविधान सभा की, अंबेडकर को ऐसे बोल रहे थे कि संविधान सभा की दरवाजे क्या, खिड़कियां क्या, रोशनदान तक अंबेडकर के लिए बंद है। फिर वही बाद में बाबा साहब की तारीफें कर रहे थे। तो ये लोग बाबा साहब को क्यों लाना चाहते थे, क्यों वहाँ से निकालना चाहते थे। अगर सर BN राव ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, मतलब बनाया था उन्होंने, तो बाबा साहब को लाना क्यों पड़ा। और लाए तो ठीक है, उन लोगों ने बाबा साहब को ही अध्यक्ष क्यों बना दिया, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अध्यक्ष क्यों बनाना पड़ा, सोचो। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में, बाबा साहब ने खुद किताबें लिखी है, गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या भाषण हुई थी। तो बाबा साहब ने, आप लोग कभी जाओ पढ़ो, उसमें हर एक पॉइंट के बारे में बताया है। ये लोग संविधान बता रहे 1947 में बनाया गया था, लेकिन बाबा साहब अपने जितने भी दलित वर्ग हैं, जितने SC ST इस समय हैं, इनके बारे में बातों को रख रहे थे, बता रहे थे कि दलितों के साथ क्या किया जाता है, कैसे उनको उनके साथ शोषण किया जाता है। तो ये संविधान में रखना चाहिए, इसको मौलिक अधिकार में रखना चाहिए, इसको नीति निर्देशक तत्व में रखना चाहिए, ऐसा बाबा साहब उनको बता रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में, जो वहाँ का अध्यक्ष था। इन गधों को कुछ नहीं पता है, ये कभी भी बाबा साहब की या कोई भी किताबें नहीं पढ़े हैं, समझ रहे हो ना। और एक वही पंडा था शायद, वो बोल रहा था कि बाबा साहब हार क्यों गए थे। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा। बाबा साहब उन्हीं के जो आदमी था ना, दलित वर्ग को कांग्रेस के लोगों ने उठवाया, वो जो कि 10वीं 5वीं शायद था या नहीं था, उसको उठवाया। क्यों उठवाया, क्योंकि बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में ही दलितों के लिए डबल वोट की मांग की थी। एक वोट ऐसा होगा जो सिर्फ जहाँ पर दलित वर्ग के लोग ज़्यादा संख्या में हैं, वहाँ दलित वर्ग अपने ही लोगों को चुनकर एक दलित वर्ग का नेता होगा। और दूसरा वोट वो था जो उच्च जाति के लोग थे, जो उस समय के हिंदू थे, उनको वोट देगा। मतलब 2 वोट के अधिकार थे, एक अपने समाज के एक नेता चुनना, दूसरे उनके लोगों को भी चुनना, इन्हीं के हाथों में थे। तो ये जो दूसरा वोट दिया था ना उच्च वर्ग के लोगों को, इन लोगों को ये हजम नहीं हुआ। इनको लगा यार बाबा साहब ने ये क्या मांग रख दी है गोलमेज सम्मेलन में, अब नीच जाति वाले लोगों से हम लोगों को वोट मांगना पड़ेगा, इनके आगे हाथ पसारना पड़ेगा, इनके घर जाकर खाना खाना पड़ेगा, रोटी बेटी का संबंध रखना पड़ेगा। ये तो बहुत गजब बात है यार, ये तो नाइंसाफ़ी है। बाबा साहब अगर ये अधिकार मांग लेते हैं 2 वोटों का, तो हम लोग तो यार, हमारा जो धर्म है, हम लोग जो उच्च जाति के हैं, हमारा सब विनाश हो जाएगा।
ये लोग सोच रहे थे। तो गांधी ने उसी का आमरण अनशन कर लिया था। आप लोगों को पता है पूना पैक्ट वाली बातें, जो आमरण अनशन किया, आमरण अनशन करने के बाद मरने लगा। तो बाबा साहब ने सोचा क्या यार, इसको क्यों मरने दिया जाए, ये भी जाते जाते एक तो बुढ़ा हो गया, कलंक ये भी हो जाएगा हमारे ऊपर कि बाबा साहब की वजह से गांधी मर गए। ये आमरण अनशन उसी के जो दूसरा वोट था ना उसके लिए कर लिया था गांधी। तो बाबा साहब ने सोचा यार क्या, देखो बाबा साहब का फोटो कभी गांधी के पास वो वाला होगा ना, मेरे पास था। तो मैंने देखा उसमें बाबा साहब कितना उदास हैं, अपने लोगों के जो वोट है ना, उसी जो दूसरा वोट था ना उसी की वजह से बाबा साहब को हरवा दिया गया। उन वो अगर वोट का अधिकार बाबा साहब को मिला होता तो वो बाबा साहब हारे नहीं होते। लेकिन उन लोगों ने चाल खेला। एक कहावत थी कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारकर भी अमर हो गया। मतलब उसकी तारीफें होती हैं, लोग नाथूराम गोडसे की तारीफें करते हैं, और बाबा साहब ने गांधी को जीवित किया, फिर भी बाबा साहब नीच के नीच हैं और गोडसे ब्राह्मण है, उच्च जाति का है। वाह रे वाह, ये कहावतें हैं। खैर कोई नहीं। तो 10वीं पास के जो व्यक्ति था उसको कांग्रेस ने खड़ा किया, और पूरे हिंदू का वोट जितने भी थे और उच्च जाति के जितने लोग वोट थे सब उसी को दिलवा दिया और बाबा साहब को हरवा दिया। तो इसका भी वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब हार क्यों गए, बाबा साहब हार क्यों गए। अरे गधों, तुम्हारे गांधी की वजह से बाबा साहब हार गए। पूरा श्रेय उसको जाता है कि मरने अनशन पर ले लिया था, धरना प्रदर्शन। तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं। खैर कोई नहीं, आज ज़्यादा देर से मैं पहली बार बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग बताइएगा ये सेशन कैसा रहा। वीडियो अपलोड कर दूंगा ये भी। वैसे मैं आज शाम को भी एक 6-7 बजे के वीडियो टाइम में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसमें मैंने बताया है क्या, हाँ उसमें मैंने बताया है कि चाणक्य पुष्पमित्र शुंग जो है, पुष्पमित्र शुंग कैसे उसके पुष्पमित्र शुंग के दरबार में, आप लोग जानते हो कि जो एक चरक संहिता जिसने लिखा है पतंजलि, पतंजलि दरबार में आप लोगों ने सुना होगा कि पुष्पमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि था। तो कैसे के क्या हुआ उसके बारे में मैं अभी अगर बता दूंगा फिर वो वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं है ना। तो मैं वो 6 बजे के टाइम में वो वीडियो पोस्ट करूंगा। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। और हो सकेगा तो मेरे जो इंस्टाग्राम है इस पर वाचिंग टाइम भी नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मेरा बीच में मैटर जो हुआ था FIR वगैरह वाला, तो उसकी वजह से लोग अनफॉलो कर दिए थे। खैर कोई नहीं, आप लोगों को नई नई जानकारी मिलती रहेगी इतिहास में। जो इतिहास सच्चा हमारा इतिहास है उसको मैं बताता रहूँगा। पोल खोल इतिहासकारों का पोल खोल अभियान ऐसा चलाना चाहिए कि ब्राह्मणवादी इतिहासकारों का पोल खोल अभियान, ये अभियान चलाना चाहिए। जितने भी हमें गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जितनी भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं हर जगह पर, वो चीज़ें हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहिए, है ना। तो ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें जैसे लोग आकर इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर गप सड़प के करते हैं वो मुझसे हो नहीं पाता है ना। तो इतना ही। आप लोग को कुछ कहना है तो कह सकते हो। जय भीम, जय भीम। कोई बातें पूछनी है तो पूछ सकते हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इतनी तो वो आ गई है कैपेसिटी कि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं हर एक बातों का। आप लोग पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है, मेरी आवाज़ें आज आप लोगों के पास जा रही है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि टेल मी द क्वेश्चन। जय भीम रोहित मोहित, जय भीम, जय भीम परमा जी। ठीक है, फिर रखते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।